फ्रैक्शन में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट देखिए, इक्विवेलेंट में क्या होता है, टू आर मोर फ्रैक्शन हैविंग सेम वैल्यू। जब वैल्यू जब सेम हो जाता है 2-3 फ्रैक्शन का, उसे बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे फिगर में हम लोग देख सकते हैं, देखिए ये फिगर रहा, हम इसको साइड पोर्शन किए हैं, ये क्या है 1/2 इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, ये रहा, ये क्या रहा 2/4, इसका दौर देखिए आगे, ये 4/8 रहा। और बना जाए तो और बना लीजिए आप। ये 6/12 देखा। देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या होता है, जैसे यहाँ फ्रैक्शन आप चेक कर रहे हैं, फ्रैक्शन में देखिए यहाँ फ्रैक्शन आपका 1/2 है, यहाँ 2/4 है, 4/8 है, 6/12 है। देखने में आपको सब अलग अलग लग रहा है। यदि फिगर को हम हटा दिया जाए, एक सेकंड के लिए फिगर को हटा दिया जाए, हम केवल आपको ये लिखें 1/2 लिखें, 2/4 लिखें, 4/8 लिखें और 6/12 लिखें। यदि ये आपको बोला गया ये इक्वल है कि नहीं, तो एक सेकंड के लिए आप बोले इक्वल नहीं है, कि फ्रैक्शन में देख रहे हैं कि फ्रैक्शन का सबका वैल्यू अलग अलग है, तो एक सेकंड देखने में ये लगा कि इक्वल नहीं है। लेकिन जब फोटो हम लोग फिगर को देख रहे हैं गौर से, तो देखिए क्या एक ही फिगर है आपका। जैसे देखिए ये पोर्शन, सब सपोज कीजिए सब पोर्शन है, एक ही सर्किल है आपका, एक ही सर्कल को हाफ भाग में डिवाइड कर दिए हैं, तो इसको क्या बस हाफ पोर्शन ही है, इसको लिखे 1/2 पे लिखे, इसको भी जस्ट हाफ पोर्शन में डिवाइड किए, इसको हाफ पोर्शन में डिवाइड किया। अंतर क्या है, इसको पार्ट को बढ़ा दिए हैं हम लोग, और पार्ट को बढ़ा दिए हैं, तो इसको 2/4 लिखा गया, इसको और पार्ट को एक्स्ट्रा कट कर दिए हैं और हो गया, और ये इसको और कट कर दें, समझिए ये हो गया। लेकिन लिखने का तरीका क्या है, पीसेस केवल अलग अलग, छोटा छोटा पीसेस करता चला गया। जैसे पीसेस हाफ पीस बोला, इसका पीस का साइज क्या है, बहुत ही बड़ा है, एक पीस का साइज। यहाँ 2 पीस है, 2 पीस का साइज है वो छोटा है, लेकिन पोर्शन क्या वही हाफ है। यहाँ 4 है तो यही क्या है, हाफ है, ठीक है। यहाँ भी हाफ ही का, लेकिन पीसेस क्या बहुत छोटा है। तो समझने की बात यह है कि फ्रैक्शन अलग अलग लिखा हुआ है, लेकिन आपका जो वैल्यू है आपका सेम ही है, सभी ने आधा खाया। जैसे आप समझ लीजिए एक मोटा मोटी बात, जैसे बड़े लोग सब खाते हैं, रोटी ही खाते हैं, सपोज कि रोटी खाते हैं, रोटी खाए हैं, ठीक है। तो बड़े लोग हो सकता है कि आपका आधा एक बार में कोई आधा आधा खा लिया, छोटा रोटी है, रोटी को 2 हाथ फाड़ा और खा लिया, तो कितना खाया, 1 रोटी खाया। समझिए गौर से, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कुछ वैल्यू के पीछे मत भागिएगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब होता है डिफरेंट फ्रैक्शन होता है, उसका वैल्यू सेम होता है, उसे बोला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो वैल्यू कैसे सेम होता है वो समझना है आपको, ठीक है ना। फ्रैक्शन के पीछे ये क्या लिखा हुआ, फ्रैक्शन के पीछे मत भागिए, समझिए वैल्यू कैसे सेम होता है। जैसे समझिए कि एक रोटी है आपका, ठीक है, कोई एक रोटी खाया, एक ही रोटी खाया, 2 भाग काट कर खा गया। थोड़ा सा और बड़ा बच्चा होता है तो क्या होता है, उसको 2 भाग काटेगा, ऐसे काटेगा, ऐसे 4 भाग काटेगा, 4 भाग तोड़ेगा और खाएगा, तो वो भी खाया एक ही रोटी, ठीक है। लेकिन इसका हुआ 4 पीस हुआ, इसका 2 पीस हुआ। और छोटा बच्चा रहे उसको क्या छोटे छोटे पीस खाएगा, और सपोज कीजिए इसको और छोटा छोटा पीस कर दीजिए, ये रखिए, इसमें कितना पीस हो गया आपका, 8 पीस हो गया, ये 8 पीस में खाया आपका। और छोटा कर दीजिएगा, और मान लीजिए और छोटा बच्चा है तो छोटे छोटे पीस में खाएगा सब, ये हो गया 12 पीस। देखिए गौर देखिएगा आप, सभी ने खाया एक ही रोटी, इसने भी खाया 1 रोटी, इसने भी खाया 1 रोटी, इसने भी खाया 1 रोटी, और इसने भी खाया 1 रोटी, सभी ने खाया 1 रोटी। अंतर क्या है, अब देखिए पार्ट चेंज हो गया, ये 2 पार्ट खाया, ये 4 पार्ट खाया, ये 8 पार्ट खाया, और ये 12 पार्ट खाया, ठीक है। केवल फ्रैक्शन टुकड़ा बदला है, संख्या बदला है, लेकिन वैल्यू आपका एक ही है, केवल नंबर आपका बदल गया है। तो यही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं, मतलब आपका एक ही रोटी सब जगह था, सभी ने एक ही रोटी खाया, एक जवान खाया, एक बड़ा आदमी खाया, फिर मान लो बच्चा खाया, फिर बच्चा खाया, तो खाया सभी ने 1 रोटी, लेकिन टुकड़ा क्या हुआ अलग अलग, काउंटिंग आपको अलग है। इस सभी को बोल इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जब आपका वैल्यू सेम है, या वैल्यू क्या सभी का एक ही है, 2 किसी का नहीं खाया, वैल्यू सेम है, 1 वैल्यू है, लेकिन संख्या बढ़ गया उसको वैल्यू का। इसी तरह यहाँ पे भी है, देखिए यहाँ पे क्या है, सभी का हाफ ही खा रहा है, टोटल जितना है सभी ने हाफ ही खाया है, लेकिन फ्रैक्शन की संख्या बढ़ गई, इसलिए क्योंकि सबका पीसेस जो है पीसेस बढ़ गया, ठीक है। तो पीसेस बढ़ने के कारण क्या हो गया, सबका जो फ्रैक्शन वैल्यू बढ़ गया, फ्रैक्शन वैल्यू इसका 1/2 हो गया, इसका 2/4 हो गया, 1/8 हो गया, और 6/12 हो गया। लेकिन जो वैल्यू आपका है वो वैल्यू सबका एक ही, इसमें भी आधा है, इसमें भी आधा है, इसमें भी आधा है, और इसमें देखा जाए इसमें भी आधा है। तो यही होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब जब आपका वैल्यू सेम होता है, ठीक है ना, वैल्यू सेम होता है, ठीक है, और खाली फ्रैक्शन चेंज होता है,
दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे आइडेंटिफाई करें, ये तो रहा आपका फिगर द्वारा समझ गए हम लोग, ठीक है, कि ये हुआ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब हम लोग देखेंगे कैसे वैल्यू में क्वेश्चन दे दिया जाता है आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पहचानने के लिए। फ्रैक्शन दे देगा, जैसे यहाँ हमने देखा 4 दिया हुआ, तो हाउ कैन आइडेंटिफाई कि चारों जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है। तो कैसे पहचानना अब है, ये तो क्वेश्चन में आपको फोटो बना के दे देगा तो ठीक है, देख के बता सकते हैं, लेकिन फोटो नहीं बना देगा, खाली न्यूमेरिकल वैल्यू देगा, फ्रैक्शन दे देगा। तो उसको कैसे आइडेंटिफाई कीजिएगा, तो वो देखिए, जैसे लिख देगा 8/12 लिख देगा, ठीक है ना, और लिख दिएगा 60/40 लिख देगा, ठीक है, 60/40 लिख दिया गया है एंड 8/12, 2 फ्रैक्शन आपको लिख दिया गया है। इसको आइडेंटिफाई करना है ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पता करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन याद रखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये हम पहले बता चुके थे, अभी समझ ली। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्रॉस होता है साइन, देखिए ये जो है इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और ये जो है इससे मल्टीप्लाई होगा, इसी को बोला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोला गया है, ठीक है। तो इसी से हम लोग पता करते हैं कि ये कौन आपका है इक्विवेलेंट है या नहीं। और इसी का तरीका, यही तरीका याद रखें, यही तरीका आपको ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट पता करने का भी है। ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट यदि पता करना तो यही तरीका हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। इसलिए इसको मैथड को समझ लीजिए बढ़िया से। ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट को भी पता करने का तरीका यही भी है और इक्विवेलेंट पता करने का तरीका ये। देखिए जैसे था हमने क्रॉस का 60 को मल्टीप्लाई करना 8 से, मतलब 8 × 60 करेंगे, ठीक है, जिसका क्या आंसर आ जाएगा 48 आएगा, ठीक है। एंड हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 14 × 12 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका भी आंसर आएगा ये। देखिए दोनों का मल्टीप्लाई का आंसर क्या आया 480, इसका भी आया 480। इट मीन्स कि इट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है ना। हैंस लिखोगे 8/12 एंड 40/60 इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ऐसे होता है। तो किसी को भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पता करना, उससे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए और इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसी से पता करता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो ये देखिए ये जो होता है समझ लीजिए, इसे ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट में काम आएगा। ये लिख के इधर की ओर मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं, ठीक है, और इसको लिख के ऊपर की ओर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, यहाँ लिखते हैं। सपोज कीजिए यहाँ 48 है और ये 48 और ये 48 आया, ठीक है, दोनों क्या होगा इक्वल हो गया। अब देखिए इसी में आ गया, ये देख लीजिए क्वेश्चन ये दिया हुआ है, आपको आइडेंटिफाई करना ये आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है। तो उसके लिए फिर वही आप तरीका अप्लाई कीजिएगा, ये इससे मल्टीप्लाई आएगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। देखिए 36 × 7 हो जाएगा 2 × 25, ये आपका हो गया, ठीक है। एंड यहाँ क्या करेंगे 8 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 × क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये आपका आ रहा है 200। देखिए यहाँ वैल्यू अलग अलग हो गया, ये वैल्यू और ये वैल्यू अलग हो गया, तो ये होगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं कहलाएगा, ठीक है। ये लिखेगा 7/8 एंड 25/36 इज नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। तो देखिए यही तरीका जो आपका ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट में भी काम आएगा, कैसे काम आएगा वो देख लीजिए। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे 250, मेरा आंसर आया 252, यहाँ 200। तो देखिए यहाँ पे तरीका आया 252 आया, इसका मतलब है कि इस दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद इस साइड हो गया। देखिए ये चीज़ हम बाहर इसलिए पीछे अभी बताया था कि ये लिख के यहाँ लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे सपोज कीजिए यहाँ पे आ गया 252 आ गया, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर यहाँ लिखते हैं। देखिए बेसिक समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई कर इधर हो गया, ये मल्टीप्लाई करके इधर हो गया, ठीक है, दोनों इक्वल नहीं आया तो आपका कल आएगा इट इज नॉट इक्विवेलेंट। अब इसी से पता होता है ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। देखिए ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट कौन नंबर आपका, ये नंबर बड़ा हो गया, दैट मीन्स कि ये कल आ जाएगा आपका ग्रेटेस्ट कल आ जाएगा और ये आपका कल आ जाएगा स्मॉलेस्ट कल आ जाएगा, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे, इसको डिस्कशन करेंगे। तो लेकिन ये समझ लीजिए ये इंपॉर्टेंट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसलिए बता रहे हैं ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट कैसे पता करने के लिए, तो ये आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझ लीजिए कि आगे आने वाले समय में बहुत काम देने वाला है, ठीक है। यह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हुआ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पता करने का तरीका कि किसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं, उससे पता कर सकते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अभी क्वेश्चन में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए भी आता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको बनाने के लिए आएगा। जैसे देखिए आपका 7/11 दिया हुआ और दिया हुआ 44 स्लैश,
बोला गया कि ये आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ये आपका बोला गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, जिसको फिल इन द ब्लैंक्स भर रहा है। तो देखिए फ्रैक्शन का एक बेसिक समझ लीजिए आप लोग। फ्रैक्शन में ऊपर न्यूमरेटर होता है और नीचे डिनोमिनेटर होता है, बेसिक समझिए। कभी भी इस तरह क्वेश्चन आता है, चाहे सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन आएगा, चाहे आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए क्वेश्चन आता है, तो सेम नंबर से, यहाँ देखिए सेम नंबर से सेम नंबर होना चाहिए, ठीक है। चाहे एक्स ले लीजिए चाहे वाई ले लीजिए, यहाँ पे ए ले लीजिए चाहे बी ले लीजिए, ठीक है। सेम नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है। और डिवाइड जब करना हो तो सेम ही नंबर से क्या कीजिएगा, डिवाइड भी कीजिएगा। बेसिक जान लीजिए, कभी भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में या आपको कभी भी डिवाइड चाहे मल्टीप्लाई करना होता है, सिंपल सा आपका फ्रैक्शन दिया रहेगा तो सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना और सेम नंबर से ऊपर डिवाइड करना, क्योंकि यही फॉलो आपको यहाँ पे होगा, सिंप्लीफिकेशन रूल में यही फॉलो होता है। जैसे हमको बोला गया इसका इक्विवेलेंट बनाना है, तो इसका इक्विवेलेंट बनाना है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे इक्विवेलेंट मतलब देखिए पीसेस, देखें पीसेस खाली बनता संख्या वही होता है, ठीक है। तो देखिए संख्या बढ़ जाता है, तो ये इसको पहले मल्टीप्लाई कर देखें, ये जो 11 है 44 कितने टेबल में आता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि 11 कितने करें, 11 4 जा 44 हुआ, 11 4 जा 44, तो 11 4 जा 44 हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग नीचे 11 को 4 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो ऊपर भी हम लोग 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 7 जा 28। ये क्वेश्चन बोला गया कि इक्विवेलेंट आपका ऑलरेडी ये फ्रैक्शन है, ये नहीं जज करना कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है, ठीक है। नहीं, इसमें ट्रू और फॉल्स नहीं देना, इसमें देना कि ये ऑलरेडी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। उस कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप फिगर में देखें, देखिए अभी फिगर जो बनाए थे हम इसमें, देखिए सभी में कल संख्या का तो 1/2 रहता है, ठीक है। अभी बनाया था जो हम, इसको देख लीजिए आगे। ये सभी इक्वल है, ये सभी इक्वल, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म आपका ये है। इस सभी के टेबल में देखिए आगे, देख बताते हैं आपको। जैसे 1/2 है, ठीक है, तो इलेक्ट किया 2/4, तो देखिए यदि इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करें 2 आपका आ जाएगा। देखिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए, तो नीचे भी याद देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में सेम नंबर से मल्टीप्लाई होता है, अलग नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होगा। यदि सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो तभी कराएगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यदि अदर नंबर से मल्टीप्लाई हो तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं कराएगा। ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आपका आएगा 2/4 आया, ठीक है। आप यहाँ से भी ले सकते हो, तो यहीं से लीजिए आप, 1/2 है आपका, 1/2 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को करेंगे 4 टाइम्स, 1 करेंगे 4 टाइम्स, तो नीचे भी करिए 4 टाइम्स, तो मेरा क्या आ जाएगा सर 4/8। देखिए ये 4/8 आ गया आपका। फिर देखिए 1/2 है इंटू यहाँ 1 का टोटल कितना 6 आएगा, 6 1 में आएगा 6। तो सेम नंबर देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पता करने के लिए बता रहे, ये पता कर रहे हैं, ये हम पता करें कि ये सब इक्विवेलेंट है या नहीं है, ठीक है ना। ये हम पता करें, ये फिगर ये फिगर ये फिगर ये इक्विवेलेंट है, देखने में तो लग रहा है फिगर आपको कि ये सब आधा आधा है, लेकिन ये फिगर ना देके जब क्वेश्चन दे दिया जाए कैसे पता करिएगा। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू ही होता है, जैसे सेम जैसे हम, ये मेरा नंबर था 1/2 था, ठीक है, ये 1/2, जिससे सब चेक करें सब इक्वल है कि नहीं, तो एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर, नीचे में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2/4 आया। इसको भी फिर 4 से मल्टीप्लाई 4/8 आया आपका, ये आ गया। फिर नेक्स्ट आपका 6 करेंगे, 6/6, क्योंकि यहाँ 1 को 6 से चेक करना है, 6/12 आ गया। तो ये देखिए सभी, फिर 1/2 था, सभी का वैल्यू क्या है देखिए सेम आ गया। सेम नंबर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू सेम आ रहा है, समझिए कि सब का सब इक्विवेलेंट होते चला जाएगा, ठीक है। इसको और भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, यदि 7 से मल्टीप्लाई करना है, जितना भी आपके आता चला जाएगा इसका टेबल में। 1/2 को सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, ऊपर नीचे सेम से मल्टीप्लाई करते चले जाइएगा, तो सभी आपस में इक्विवेलेंट कराएगा, सभी का सभी। जैसे आपका ये टोटल जो लिखा आया मेरा, क्या आया आपका 1/2 आया है, यहाँ पे 2/4 आया है, 4/8 आया है, 6/12 आया है, और 7/14 आया है, ठीक है। ये भी और भी कर सकते हैं आप, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना तो और भी कर सकते हैं। 1/2 है ना, ऊपर नीचे आप 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, सेम नंबर से 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ऊपर 8 क्या आएगा 16, ये भी इक्विवेलेंट बन गया। 1/2 का जो है ये भी इक्विवेलेंट बन गया है। अरे सेम नंबर जितना मल्टीप्लाई कर जाए, संख्या तो घटने की चीज़ नहीं है, जितना आप मल्टीप्लाई कर जाएगा, इसको आप करना है तो 10 कर लीजिए, वो तो खत्म होने की चीज़ नहीं है। आप ये भी आया तो ये भी 10/22, मतलब सेम नंबर से ऊपर नीचे किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते जाइए, वो तो अनंत मल्टीप्लाई होता जाएगा, कोई फिक्स तो है नहीं कि 2 4 10 ही होगा, ये तो मल्टीप्लाई जो है आपका ये अनंत होते जाएगा, उतनी संख्या में ये चीज ये पार्ट बढ़ता हुआ चला जाएगा,
अनंत बढ़ता चला जाएगा, और पार्ट छोटा 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 होता चला जाएगा, लेकिन बढ़ता बहुत चल जाएगा। तो जितना भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई 1 2 2 4 6 8 7 7 8 8 सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो, सभी का सभी कहलाएगा आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो मतलब कोई भी सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग ऊपर नीचे सेम से मल्टीप्लाई करते हैं, जितना भी मल्टीप्लाई किया सभी का सभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है। देखिए अभी इससे पहले क्वेश्चन में देखा था आपका न्यूमरेटर में ब्लैंक था, डिनोमिनेटर में नीचे था, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे नीचे डिनोमिनेटर कुछ भी था, ये आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, अब इसको निकालना है, ये खाली फिल द ब्लैंक्स भरना है। तो देखिए इस कंडीशन में क्या होता है कि अभी उससे पहले हमने मल्टीप्लाई किए थे, मल्टीप्लाई कर ऊपर नीचे सेम से मल्टीप्लाई किए थे तो आगे बनाए थे। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि 6 को लाना है हमको 1 करना है। अब 6 को 1 करना तो मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, इसलिए हम लोग डिवाइड करेंगे। 6 को कितना डिवाइड करेंगे, 6 को 6 से डिवाइड करें तो मेरा तो 1 आता है। 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। इसीलिए जब 6 को 6 से डिवाइड किए तो नीचे भी डिवाइड होगा 6 से, इसलिए बताया था जो नंबर सेम नंबर जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोला जाता है, तो सेम नंबर जो मल्टीप्लाई किए थे सेम नंबर से डिवाइड करना, अलग नंबर नहीं ध्यान देना। तो जैसे 6 नंबर से यहाँ डिवाइड करके हम 6 नंबर डिवाइड करने पर 1 आया तो 6 नंबर इस नीचे भी डिवाइड करेंगे, जान लीजिए अलग नंबर नहीं हो चाहिए। 6 नंबर इसको डिवाइड करते मेरा आंसर क्या आएगा आपका 8 आएगा। इस तरह से क्वेश्चन बनाने का तरीका रहा आपका एक ये जो आप पीछे क्लास में पढ़े थे यही क्वेश्चन बनाते हैं। अब इस क्वेश्चन को अलग तरीके से बनाना है। देखिए क्वेश्चन में ऐसे भी दे देगा 6/48 रहेगा इक्वल टू 1 बाय, यहाँ लिख देगा x, यहाँ x लिख देगा, y लिख देगा, z लिख, कुछ भी आपका नंबर लिख सकता है, ठीक है ना, कुछ भी नंबर लिख सकता है आपको। तो उस कंडीशन में इस कंडीशन में कैसे बनाइएगा क्वेश्चन को, ऐसा रहा तो डिवाइड कर दीजिएगा, ऐसा भी क्वेश्चन लिख सकता है आप। इसको भी इस तरह बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है आपको, इसको इस तरह बना सकते हैं, उसको भी 6 से डिवाइड कर दीजिएगा, इसको भी 6 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो जो आंसर आएगा x बराबर लिख दीजिएगा, 8 लिख देगा। लेकिन तरीका देखिए क्या होता है, क्योंकि ये तरीका जानना जरूरी है कि आने वाला समय में यही तरीका आपको यूज़ होने वाला है, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 इंटू क्या हो जाएगा x हो जाएगा और 1 इंटू 48 हो जाता है। देखिए समझ लीजिए 6 कोई वैल्यू, x कोई वैल्यू नहीं है, जब x कोई वैल्यू नहीं है इससे मल्टीप्लाई नहीं होता है। तो ये जो मल्टीप्लाई वाला साइन ये चलाएगा फिर नीचे चलाता है। देखिए यहाँ x को जिसको वैल्यू निकाला तो उसको एक तरफ छोड़ देते हैं हम लोग, इसको एक तरफ, बाकी इसको मल्टीप्लाई कर दें कि ये वैल्यू भी ये वैल्यू दोनों मल्टीप्लाई कर दें, क्या आ जाएगा मेरा 48 आ जाएगा, ठीक है। और ये चलाएगा मेरा कहाँ जाएगा 6 नीचे चलाएगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर देंगे, 6 1 6, 6 8 48। देखिए आपका आंसर आएगा। देखिए देखने में इस तरीका को इस मेथड को देख रहे हैं और इस मेथड को देख रहे हैं, तो देखने में एक सेकंड में आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे, आप इसको अपना ईजिली रूप से समझ सकते हैं, ईजिली रूप से कर सकते हैं। ये बहुत आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि इतना लंबा चौड़ा स्टेप गया, बहुत भारी लग रहा है देखने में, समझने में बहुत भारी लग रहा है, हो सकता है आपको समझने में बहुत भारी लगे ये चीज़, ये आपको बहुत सिंपल लगे, ठीक है। लेकिन आने वाले दिनों में आपको यही यूज़ करना है, इसलिए आपको समझा दें कि आने वाले दिनों में यही यूज़ करना है। कोई भी डाटा इस तरह रहेगा आपको, नीचे x, ये डाटा हो सकता है ऊपर भी दे, हो सकता है नीचे भी दे, ठीक है। तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई करके ये x को हमेशा लेफ्ट साइड रखते हैं, इसके साथ वैल्यू को जो भी हो उसको नीचे डिवाइड, मल्टीप्लाई में होगा तो उधर जाकर डिवाइड हो जाता है, ठीक है। इक्वल टू के इधर देखिए, इक्वल टू के इधर जो भी मल्टीप्लाई डिवाइड उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, आधे डिवाइड है तो इधर जाकर क्या होगा मल्टीप्लाई, मतलब इधर से डिवाइड है तो इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, और डिवाइड इधर क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई होता है। तो यही आपका रूल है, यदि इक्वल को इधर उधर जाते हैं तो ऐसा ही होता है। तो नीचे जो फ्रैक्शन का नीचे लिखते हैं इसका मतलब होता है डिवाइड, ठीक है, इसलिए उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर उधर जाके आपका मल्टीप्लाई होता है। ये क्वेश्चन रहा आपका, सपोज कर लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन ये रहा आपका इक्विवेलेंट दिया हुआ था, हमको निकाले इस ब्लैंक वैल्यू, इस ब्लैंक का वैल्यू निकालना है। तो ब्लैंक वैल्यू निकालने के लिए देखिए तरीका क्या समझ लीजिए मोटा मोटी, ये 27 है, इसको निकालना है। इसके सामने ये 2 तरीका बताएंगे आपको। पहला तरीका ये, इसको मेथड फर्स्ट समझ सकते हैं, इसको मेथड फर्स्ट समझ लीजिए। तो सिंपल तरीका जनरली लोग हम शुरू से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, इसको मेथड 1 समझ लीजिए, ठीक है। 27 को निकालना ब्लैंक, तो दिया वैल्यू, इसका डिनोमिनेटर दिया वैल्यू, इसका डिनोमिनेटर दिया हुआ है, ठीक है ना, दोनों का डिनोमिनेटर दिया हुआ है। तो इसी से हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि हम लोग जज करना है कि ऊपर से कितना मल्टीप्लाई करें, कितना डिवाइड करना हमको नहीं पता है। हम लोग इसलिए जज करते हैं कि वैल्यू इसका इसलिए पहले इसको देख रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं पता है कि इसको कितना से मल्टीप्लाई करना है, चाहे किसमें डिवाइड करने की मल्टीप्लाई करना है, समझ लीजिए। क्योंकि हम जानते हैं कि ऊपर नंबर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, सेम नंबर डिवाइड करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को बनाते हैं। तो हमें नहीं पता है कि इसमें कितना मल्टीप्लाई होगा चाहे कितना डिवाइड, क्योंकि इसका सामने वैल्यू नहीं दिया हुआ है। इसका वैल्यू किसका दिया हुआ है, इसका डिनोमिनेटर का, इसका डिनोमिनेटर का वैल्यू दिया हुआ है। इसलिए पहले इस दोनों को पकड़ेंगे,
इसमें जितना मल्टीप्लाई डिवाइड होता है सेम नंबर से उतना ही ऊपर करेंगे, इसलिए हम लोग इसको देख रहे हैं। ठीक है, अब 36 को हमको 4 बनाना है। और देखिए 36 को हमको 4 बनाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको यही दिमाग लगाना है। अब यहाँ बैठ कर दिमाग लगाते रहिए। अब दिमाग लगाना 4 से डिवाइड कीजिए, क्योंकि ये बड़ा नंबर है छोटा नंबर ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई करने में तो कभी आएगा नहीं कि ये बड़ा नंबर, इसमें कितना भी मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 से मिनिमम मल्टीप्लाई होता है 1 से होता है। तो 1 से मल्टीप्लाई 36, इससे नीचे बिल्कुल डाटा तो जाएगा नहीं आपका। डैट मीन्स कि कुछ भी होता है डिवाइड ही होगा। इसको 36 को 4 बनाना है, इसमें हमको डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसी में डिवाइड में चेक करते हैं 2 से 3 से 4 से 5 से लगा के चेक करते रहना हम लोग को कि 4 कितना बनेगा। तो लगा के आप चेक कीजिएगा, ऐसे बनेगा 9 से बनेगा। तो इसलिए ये चेक करेंगे तो तरीका थोड़ा लंबा होता है। कभी कभी छोटा में आपको समझ 1 टेबल इतना आपको अच्छा तो 1 माइंड में क्लिक कर जाएगा तो अच्छी बात है, आपको 4 आंसर आ गया। देखिए तो 9 बार में हम लोग डिवाइड करने पे क्या आपका आंसर आया 4। तो यहाँ पे मैंने डिवाइड किया 9 से, तब आंसर आया 4 आया। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ था ये 4, ये 9 से डिवाइड करने पे 4 आया। तो यही जो 9 मेरा आंसर समझ में आया 9, तो सेम नंबर से ऊपर से डिवाइड करेंगे 9, सेम नंबर से ऊपर डिवाइड करना है 9 से। तो ये मेरा 9 से डिवाइड करना थी, तो ये बढ़ेगा आंसर। ठीक, यही पता करना है कि कितना नंबर से मल्टीप्लाई करना है या कितना नंबर से डिवाइड करना है। इसीलिए हम लोग 2 डाटा को लेते हैं जिसमें दोनों का डिनोमिनेटर चाहे दोनों का न्यूमरेटर जिसमें रहेगा ये डिवाइड डाटा को पता करके। यदि जिसमें मल्टीप्लाई में आया तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई है तो उस सेम नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, और डिवाइड है सेम नंबर से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे। तो ये मैथड है फर्स्ट। सेकंड मैथड देख लीजिए, इसमें हम एक्स बना के दिखाए थे। मैथड सेकंड देख लीजिए। मैथड सेकंड में क्या होता है, इसमें हमको हमेशा कैलकुलेट कर देखना पड़ता है कि 9 से होगा 8 से होगा किससे होगा, हमको पता करना पड़ता है। तो बार बार लगा के देखना पड़ता है। ठीक है, इसमें बार बार लगा के नहीं देखेंगे, तरीका देख लीजिए। इसमें यहाँ 27 × 36 था, यहाँ ब्लैंक था आपका, ब्लैंक इंटू 4 ये क्वेश्चन आपका था। इसको सिंपल से मान लीजिए 27/36 मान लीजिए, इसको x y मान लीजिए 4। देखिए ये क्वेश्चन मान लीजिए, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, मतलब 27 इंटू क्या कहलाएगा 4 कहला जाएगा x इंटू 36, x इंटू 36। देखिए इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन है। x वाला हमेशा रहेगा लेफ्ट साइड, याद रखिए हमेशा ऑलवेज इसको लेफ्ट साइड कर देना है। ठीक है ना, तो लेफ्ट साइड करने मतलब इस पूरा डॉट आकर इसको लेफ्ट साइड, इसको उठा के राइट साइड, इसको जस्ट प्लॉट दीजिए, इसको उठाइए सीधे क्या करिए प्लॉट दीजिए। इक्वल टू के इधर है, ये तराजू देखें, ये तराजू आपका रहा, तराजू रहा आपका, तो तराजू में इधर बटखारा रखिए, यहाँ सामान रखिए। ठीक है, तो अंतर इसको इसमें रखे चाहे इसको इसमें रखिए, बात तो बराबर है आपको। ठीक है ना, इसलिए ये एक तरह से बटखारा ही होता है, तराजू ही होता है। इक्वल इक्वल मतलब तराजू बैलेंस में होता है। इसको चाहे इसको इधर रखिए चाहे इसको इधर रखिए, ग्राहक जाइए दुकान में जाइए, कभी इसको इसमें रखे कभी इसको इसमें, तो आपका इक्वल ही था। तो एक्स को निकालने वाला हमेशा जो वैल्यू होता है उसको हम लेफ्ट साइड रखते हैं। तो एक्स इंटू क्या होगा 36 इंटू 27 इंटू 4 हो गया। चलिए इधर देखिए, इसको मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, घाटा में रहिएगा। यहाँ क्या है ये बताए, नीचे चलाएगा 27 इंटू 4 ये रह जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई अभी बताया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ डिवाइड उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, आधी मल्टीप्लाई होता है तो डिवाइड, इधर डिवाइड होगा तो इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड, डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई। ये जब चेंज होता है मल्टीप्लाई डिवाइड में चेंज होता था, इक्वल में मल्टीप्लाई डिवाइड चेंज, वहाँ फिर प्लस माइनस में चेंज होता है। इक्वल के इधर प्लस होगा तो उधर माइनस होगा, माइनस होगा तो प्लस होगा। ये प्लस माइनस में चेंज होता है इक्वल में, और यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड में। देखिए यहाँ मल्टीप्लाई है तो डिवाइड मतलब हो जाता है वो नीचे, ये चीज़ होता है नीचे। अब इसको देखते हैं, अब यहाँ काटते हैं हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में। 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। ठीक है, अब सिंपलेस्ट फॉर्म बताएंगे अभी। 9 3 जा 27। देखिए आपका आ गया आंसर x 3 आ गया, मतलब यहाँ पे भराएगा आपका 3। तो ये मैथड 2 तरीके से मैथड ये फर्स्ट रहा और ये मैथड सेकंड रहा। ठीक है, ये 2 मैथड हम लोग बना सकते हैं। आगे देखते हैं सिम्प्लीफिकेशन। नेक्स्ट है सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म देखिए, कोई भी दिया रहेगा 35 आया दिया 40 दिया हुआ। ठीक है, इसको बोला कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। सिंपलेस्ट फॉर्म जो भी इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कन्वर्ट करे वो इक्विवेलेंट बनते जा रहे हैं, समझ लीजिए। जो भी नंबर हम मल्टीप्लाई कभी पीछे देखे थे जितना मल्टीप्लाई करे थे वो सिंपलेस्ट फॉर्म था। डिवाइड भी करें तो वो भी उसका इक्विवेलेंट फॉर्म होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएगा। जैसे मल्टीप्लाई करने पर इक्विवेलेंट आया, डिवाइड करने पर इक्विवेलेंट आएगा।
वो दोनों इक्विवेलेंट ही कहलाता है। ठीक है, तो देखिए इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के हम कोशिश करते हैं फर्स्ट बार में अटैम्प्ट करते हैं उसको नीचे टेबल में आता है या नहीं आता है। 35 40 आपस में कभी नहीं आने वाला दोनों के आपस में टेबल में, तो हम लोग यूज़ करते हैं प्राइम नंबर। याद देखिए जब हम पीछे बताए सिंपलेस्ट फॉर्म में प्राइम 2 3 5 इस तरह का हम प्राइम नंबर से यूज़ करते हैं काटने के लिए। यदि कुछ नहीं समझ में आ रहा तब, यदि आपको बड़ा बड़ा टेबल समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, आप बड़ा बड़ा टेबल से उड़ा सकते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नहीं समझ में आ रहा तो प्राइम नंबर लेना शुरू कर दीजिए। देखिए 2 से ये कटेगा नहीं, और डिवाइड बताया था कभी भी फ्रैक्शन ऊपर नीचे डिवाइड करें सेम नंबर से मल्टीप्लाई, बेसिक समझ लीजिए। सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना ऊपर नीचे, और डिवाइड भी करना सेम नंबर से करना है, अलग नहीं करना। जैसे यहाँ देखिए 2 से ये डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड नहीं होता, हमको 2 से डिवाइड नहीं करना है। 3 से भी नहीं करना, 3 के टेबल में तो दोनों नहीं आएगा। देखिए 5 में आएगा, देखिए ये भी 5 में आएगा और ये भी 5 में आएगा, दोनों करना है सेम नंबर से, अलग अलग नंबर से। बेसिक सिंप्लीफिकेशन में ये ध्यान देना है कि सेम नंबर से। तो ये हुआ आपका 8। अब देखिए ये दोनों आपस में टेबल में नहीं कटेगा, किसी के टेबल में नहीं। एक तरीका हुआ इस तरह लिखने का, देखिए मैथड फर्स्ट समझ सकते हैं इसको, मैथड फर्स्ट इस तरीका से लिखने का एक हम लोग इस तरह लिख के डिवाइड की। एक तरीका क्या होता है इसको करने का, देख लीजिए समझिएगा, बस तरीका सेम ही है, लिखने का तरीका बस अलग है। तरीका सेम है लेकिन लिखने का बस लिखने का स्टाइल आपका चेंज हो गया। जैसे यहाँ हमने डिवाइड को शो किया है, डिवाइड को शो किया है, यहाँ डिवाइड शो नहीं कर रहा है, बस समझ रहे हैं कि 5 के टेबल में आता है 7 और 5 के टेबल में आता है 8, ये पहले कर देना, देन उसका लिखना 7/8 देखना। इस तरह लिखने का तरीका है अलग हुआ। फिर आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सेकंड को, ये फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सेकंड क्वेश्चन देखिए 36 मान लीजिए 24 मान लीजिए 36/24, हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए यदि आपको पहले पता कर लेना कि ये दोनों जो है ऊपर नीचे है किसका टेबल में आता है। यदि समझ में आपको आ गया तो ठीक है कि हाँ किसके टेबल में दोनों आता है, बड़ा नंबर चूज कर लीजिए, ज़्यादा कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा, बड़ा टेबल पकड़ लीजिए आसान हो जाएगा। यदि बड़ा टेबल नहीं पकड़ रहे तो फिर प्राइम नंबर शुरू कर दीजिए, अपना 2 3 5 आना शुरू कर दीजिए। ठीक है, यदि बड़ा पकड़ ले तो अच्छी बात है। बड़ा पकड़ने में देखिए सीधे 12 से टेबल, ये 12 से टेबल, सीधी सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, यदि बड़ा नहीं पकड़ पाते हैं तब फिर इस तरह कीजिए, शुरू कीजिए 2 से डिवाइड करना, 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से डिवाइड किया तो क्या आएगा आपका 18/12 आएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, फिर 2 से डिवाइड कीजिए, क्या आएगा 9 आपका 6 आएगा। अब 2 से डिवाइड हो 3 से डिवाइड होगा, ठीक है 3 कीजिए 3/2 आएगा। यदि नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो आप इस तरह कीजिए, यदि बड़ा टेबल आपको बढ़िया से याद है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ये हुआ मेथड फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड देख लीजिए, बस ये जो हम लिखते हैं डिवाइड लिख रहे हैं, इसको इसमें नहीं लिखना है। देखिए और जो भी आ रहा है बता रहे हैं, जो भी डिवाइड करने पर ये आया और ये आया, इस सभी का सभी इक्विवेलेंट कहलाएगा, समझ लीजिए। अरे जिस तरह हम लोग मल्टीप्लाई 1/2 को हम मल्टीप्लाई करते गए थे तो 4/6 आया था, और 2/4 आया था, 4/8 आया था, 6/12 इस तरह आया था। तो इसमें मल्टीप्लाई करते गए थे, इस तरह डिवाइड भी करते जाएंगे, जो भी वैल्यू आएगा मेरा इक्विवेलेंट ही कहलाएगा, अलग नहीं कहलाएगा। जैसे यहाँ डिवाइड करते जा रहे हैं तो मेरा जो भी आ रहा है वैल्यू, ये सभी का सभी ये सभी का सभी आपस में इक्विवेलेंट है, समझ लीजिएगा, अनइक्विवेलेंट नहीं है। एक तरीका ये आपका ये रहा। ठीक है, सेकंड तरीका जो सबसे ज़्यादा यूज़ आप कर लीजिएगा ये तरीका, ठीक है ना, ये तरीका के मेथड को यूज़ करने का कोशिश कीजिएगा। तरीका तो बस वही लिखने का, बस पैटर्न खाली अलग है। इसको ऐसे उठाइए, 12 काटे से 12 बार में लिखिए, 12 लिखना नहीं, यहाँ 12 शो कि हम 12 नहीं लिखे, 12 3 जा लिख देंगे और सीधे 12 2 जा, बस जो आंसर आता है वो लिखते हैं। 12 को काटे 3 बार में, 12 काटे 2 बार, सीधे आंसर लिखे 3/2। ऐसे करना चाह रहे 2 को ऐसे भी बता देते हैं आपको कैसे काटेगा। 36/24 है, 2 से काटिए तो मेरा 18 आया, यहाँ लिखेगा 2 से काटा है, देखिए ऐसे लिखना पड़ता है। 2 से काटे कितना आंसर आएगा, सीधा आंसर लिखाएगा, यहाँ पे बताना नहीं कि कितने बार उसको काटना है। यहाँ हम जैसे 100 किए 2 से काट रहे हैं, ये चीज़ यहाँ 100 नहीं होता, सीधे लिखाता है आपका, इसका सीधे आपका आंसर लिखाएगा। ये 100 कर हम लोग नहीं करते हैं कि किससे काटेगा। फिर 2 का टेबल में आएगा, 9 बार में काटेंगे, फिर 2 का टेबल में आएगा 6 बार। देखिए दोनों का एक बार काट के छोड़ना है, ऐसा नहीं कि एक काट के छोड़ दिए तो भूल जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगा आपको। फिर 3 से काटे 3 बार में, 3 से काटे 2 बार में। अब दोनों नहीं हुआ तो आंसर सीधे लिखिए 3/2। तो ये हुआ आपका सिंप्लीफिकेशन फॉर्म करने का तरीका हुआ ये।